आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वरिष्ठ चिकित्सकों की सलाह। कोरोना वायरस के बारे में सही जानकारी देने के लिए आकाशवाणी देश के वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित करता है। इसका उद्देश्य लोगों तक सही और विश्वसनीय सूचनाएं पहुंचाकर उन्हें कोविड-19 से बचाव के उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल ने देश में कोरोना के पीक के संबंध में कहा कि अभी मामले बढ़ रहे हैं, इसलिए ये कहना काफी मुश्किल है कि कोरोना का पीक कब आएगा। अभी मोस्ट लाइकली पीक नहीं आया है। पीक अभी शायद जुलाई में आए। अलग अलग मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जिसके हिसाब से पीक का टाइम भी अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन जिस हिसाब से संख्या बढ़ रही है उससे यही लगता है कि पीक शायद जुलाई में ही आएगा। मोस्ट लाइकली अलग अलग राज्यों में अलग अलग होएगा, क्योंकि अभी जैसा हम देख रहे हैं कि कुछ जगह में संख्या कम होने लगी है, कुछ जगहों में कंट्रोल पर आ गई है और कुछ जगहों में संख्या अभी भी बढ़ती जा रही है। तो मोस्ट लाइकली पीक अलग अलग जगह में अलग अलग टाइम पर आएगा और आगे कैसे बिहेव करेगा, सेकेंड वेव आएगी, अभी कुछ लोग थर्ड वेव की भी बात कर रहे हैं, वो आने वाला समय ही बता पाएगा। हाल ही में एक शोध में कहा गया है कि सितंबर में भारत से कोरोना खत्म हो जाएगा। ऐसा एक मैथमेटिकल मॉडल के आधार पर कहा गया है। डॉक्टर अपर्णा अग्रवाल कहती हैं कि अभी इस बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। मिनिस्ट्री ने ये बोला है, डीजीएचएस ने ये बोला है, एक मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पर बोला है और बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल हैं। कुछ अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा उनका कि वो सही हुए हैं कि नहीं हुए हैं। कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स जो आए थे जिसमें ये बताया था कि इंडिया में पीक मिड मई में होगी, वो तो सही नहीं साबित हुए हैं। कुछ में ये भी बोला गया है कि मिड जून में पीक रहेगी, उसके बाद घट जाएगी। वो भी आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। अभी के आंकड़े देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि मिड जून के बाद में पीक कम होने लगेगी। तो होप है अगर जुलाई में पीक आती है तो सितंबर तक डेफिनेटली कम होएगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कोरोना एकदम चला जाएगा सितंबर एंड तक, तो वो नहीं लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि कोरोना अभी कुछ महीनों तक, हो सकता है 1-2 साल तक, हो सकता है ज्यादा हमारे साथ रहेगा। अनलॉक 1 में काफी कुछ खुल गया है। बाजार में भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अपने आप को कैसे सुरक्षित रखें, इस बारे में डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग करें, दूसरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और ऐसी किसी भी वस्तु को छूने से बचें जिसे किसी और ने छुआ हो। उन्होंने समय समय पर हाथ धोते रहने की सलाह दी है। हम लोगों को 3 बेसिक संक्रमण से बचने के लिए 3 बेसिक चीजें हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट फिजिकल डिस्टेंसिंग, 2 मीटर की 2 गज की दूरी रख सकते हैं तो हमको 2 गज की दूरी रखनी है। कम से कम 1 गज की दूरी तो रखनी ही है। सेकेंड, हैंड हाइजीन। हम जहाँ पर भी जाएं, कोई भी चीज बाहर छुए तो उसके बाद में हमको अपने हाथ धोने हैं। जहाँ पे साबुन और पानी उपलब्ध है वहाँ पे साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। जहाँ वो नहीं उपलब्ध है वहाँ पे सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। सब जगह गवर्नमेंट ने एसओपीज में ये कहा गया है, हर जगह ऑफिस में, दुकानों में सबको सैनिटाइजर की उपलब्धि करानी है, ताकि लोग दुकान में घुसने से पहले, किसी भी ऑफिस में घुसने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज करें और फिर अंदर जाएं। तो उससे अगर हाथ में कुछ है तो उससे प्रिवेंशन होगी। तीसरी चीज मास्क पहनने का, वो बहुत जरूरी है। आजकल देखने में आ रहा है कि कई लोग उस मामले में केयरलेस हो गए हैं। कई लोग मास्क पहनते हैं लेकिन वो गले में टंगा हुआ रहता है, कईयों के ठोडी पर रहता है और नाक और मुंह को नहीं कवर किया होता, कईयों की नाक को नहीं कवर किया होता। तो ये चीज हमको बिल्कुल नहीं करनी है। इसके साथ के साथ ये चीज जरूरी है कि अगर किसी भी इंसान को कोई खांसी, जुकाम,
गला खराब है तो मास्क का प्रयोग जरूर 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 करें और घर से ना निकलें। तो हमको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बल्कि दूसरों को भी इससे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर खांसी जुकाम गला खराब है, स्पेशली अगर बुखार के साथ में है, तो चांसेस हैं कि कोरोना होए आपको, तो हमको अपने को ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रोटेक्ट करना है मास्क पहनकर और घर से निकलना अवॉइड करना है। डॉक्टर अपर्णा ने कहा कि बच्चों, विशेषकर 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में ही रहना चाहिए। उन्होंने अभिभावकों को सलाह दी कि बच्चों के लिए एक निश्चित दिनचर्या बनाएं और उन्हें अलग अलग रोचक कार्यों में व्यस्त रखें। छोटे बच्चों को अभी के गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से जितना घर के अंदर रख सकते हैं उतना घर के अंदर रखें, स्पेशली 10 साल से कम उम्र की, क्योंकि इन बच्चों में उतनी समझ लानी मुश्किल है कि आप कुछ भी चीज को छुएं तो उसके बाद आप अपने आंख, मुंह और नाक को ना छुएं। घर में उनके लिए हमको अलग अलग चीजें करनी चाहिए ताकि उनको हम ऑक्यूपाइड रख सकें। उनका एक टाइम टेबल घर में बना दें, फिक्स रखें कि इतने टाइम आपको खेलना है, इतने टाइम पढ़ाई करनी है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस सबकी शुरू हो गई हैं बच्चों की, उसमें उनका काफी समय निकल जाता है। प्लस घर में उनके साथ थोड़ा हम भी टाइम स्पेंड करके उनके साथ खेलें और बाकी चीजें करें। तो ऐसे करके उनको प्रोटेक्ट करना है। बाकी बच्चों में अगर संक्रमण हो भी जाए तो उनमें सिवियरिटी कम है और बच्चों में मोस्टली उनमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऐसे भी कई लोग होते हैं जो कोरोना पॉजिटिव होते हैं लेकिन उनमें कोरोना संक्रमण के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। ऐसे लोगों को एसिम्प्टोमेटिक यानी बिना लक्षण वाला कहा जाता है। डॉक्टर अपर्णा एसिम्प्टोमेटिक लोगों से बचाव के उपाय बताते हुए कहती हैं, एसिम्प्टोमेटिक मरीज अगर टेस्ट हुआ है तो पता लगेगा कि भाई वो एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं। जब तक टेस्ट नहीं हुए हैं तब तक एसिम्प्टोमेटिक मरीज हैं हम नहीं कह सकते। लेकिन हम अगर कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, जैसे कोई मरीज जो पॉजिटिव आ गए हैं, उनके साथ में उनके घर वाले या जो उनके केयर टेकर हैं, उनको हम हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स बोलते हैं। तो जो भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी सेल्फ क्वारंटाइन में रहना है, उनको और लोगों के बीच में मिक्स नहीं होना है। तो ये इसलिए भी कहा गया है कि अगर उनमें कोई भी लक्षण नहीं भी है लेकिन अगर कोरोना है तो वो और लोगों को स्प्रेड ना करें। बाकी कौन एसिम्प्टोमेटिक है कौन नहीं है वो बिना टेस्ट किए हम नहीं कह सकते हैं कि कौन एसिम्प्टोमेटिक है। और जो एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं उनमें वायरल लोड शायद थोड़ा कम होए, लेकिन जब वो बात करेंगे, छींकेंगे, जोर से अगर सांस लेंगे तो उससे अगर हम दूरी हमने नहीं मेंटेन की है तो और लोग ग्रसित हो सकते हैं। अगर सबने मास्क पहना हुआ है और 2 गज की दूरी मेंटेन की हुई है तब उनसे ग्रसित होने के चांसेस कम हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से हॉटस्पॉट में रहने वाले लोगों को लॉकडाउन नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। भारत ने लॉकडाउन काफी पहले शुरू कर दिया था, उसका जो हम देखें असर तो और देशों के मुकाबले हमारे देश में केसेस कम हुए हैं। और वो अगर हम ये लॉकडाउन एग्रेसिवली फॉलो करें, स्पेशली जो हॉटस्पॉट्स हैं उसमें हम ये देखें कि ये लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन हम पूरी तरह से करते हैं और सब लोग इसमें भागीदारी करते हैं तो हमारे केसेस जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं, आस्ता आस्ता कर्व फ्लैटन होगा और केसेस कम होने शुरू होंगे। मैं सारे नागरिकों को यही कहना चाहूंगा कि आप इसको एक मुहिम समझ के, एक पेट्रियोटिक मिशन समझ के सब लोग मिल जाएं। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों को कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने, सामाजिक दूरी बनाए रखने और स्वच्छता के मानदंडों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी। सारे लोगों से यही अपील करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग हम पूरी तरह से करें। हम एक ये नियम बना लें कि अब से आगे से चाहे वो थूकना हुआ, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे जब भी घर आए तो हाथ धोएं, जब भी किसी से मिले तो हाथ जोड़ के मिलें और हैंड वॉशिंग रेगुलरली करें। इससे कोविड ही नहीं कई और इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू है या टीबी है ये भी हमारे देश में कम होंगी। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन सुकीर्ति अस्थाना।